नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। भरत तिवारी के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि अब बिहार सरकार भी यह मान रही है कि भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर हुआ था। और देखिए, भरत तिवारी के मामले को जो देख रहे हैं, जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के संजीव कुमार सिंह जी, वो आज हमारे साथ हैं। लेकिन संजीव कुमार सिंह जी से हम ये सवाल पूछेंगे सबसे पहले कि उस रिपोर्ट में क्या है? क्या इसकी जानकारी आपको कुछ है? एफआईआर नंबर 178/2026 शाहपुर जगदीशपुर जिला भोजपुर में दर्ज हुआ। इसकी जो बैकग्राउंड स्टार्ट होती है 2025 से होती है, क्योंकि भरत तिवारी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और जवनिया विस्थापितों के पुनर्वास के लिए, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जो है वह एसडीएम जगदीशपुर और डीएम भोजपुर आरा के संपर्क में थे। कई आवेदन दिया था, लेकिन उस पे जो है काम नहीं हो रहा था। तो इस वजह से वो नाराज थे। बार बार सोशल मीडिया पे, फेसबुक लाइव पे, वीडियो पे ये लगातार 2025 से आ रहे थे और कई आवेदन उन्होंने दिया था। बाबा बागेश्वर से वो जुड़े हुए थे और मैं भी बाबा बागेश्वर से जुड़ा हुआ हूं। और 2025 में उनसे मेरी मुलाकात बाबा बागेश्वर के यहाँ हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी समस्या बताई कि वकील साहब, मेरे साथ ये समस्या है। तो मैंने कहा कि कानूनी निराकरण से ये समस्या दूर हो सकती है। फिर पुनः जो है उनसे मुलाकात आरा में जो है मई 2026 में हुई और उन्होंने फिर बताया कि जो एसडीएम है जगदीशपुर का और डीएम, उन्हें इस जो है विस्थापितों की समस्या को सॉल्व करने के लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय हमने कहा कि हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की जाएगी। लेकिन अचानक ये खबर आया कि 17 जून को जो है भरत तिवारी को वहां के एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और वहां पर घटना स्थल पर एसडीएम भी प्रेजेंट था और वहां शाहपुर के एसएचओ जो है मालाकार, इस सब ने मिल करके एसटीएफ को गलत सूचना दिया हेडक्वार्टर में और एसटीएफ बुला करके इसकी जो है ना साजिश 16 जून को ही रच दी गई थी और 17 जून को घटना का अंजाम दिया। 3 गोली जो है मारा बाहर में और 2 गोली गाड़ी के अंदर 15 मिनट बाद। मतलब ये सरासर हत्या है, इनकाउंटर नहीं कहा जाए, क्योंकि इनकाउंटर का जो डेफिनेशन होता है अपने 18-20 साल के सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में हमने ये समझा है कि जितने भी पुलिस इनकाउंटर होते हैं उस सबका अलग अलग परिस्थिति होता है। लेकिन यहाँ पर विशुद्ध हत्या है, क्योंकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला था। उसको छुपाने के लिए एसडीएम ने एसडीपीओ, डीएसपी जिसको कहते हैं, और थानेदार और अन्य पुलिस वालों से मिलकर के, और एक स्थानीय नेता है जिसका नाम डिस्क्लोज करने में कोई गुरेज नहीं है, भगवान सिंह कुशवाहा, वो जो है संपर्क में था वहां जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार के। जेडीयू के मंत्री, जो बिहार सरकार में मंत्री है, जेडीयू के विधायक हैं, भगवान सिंह कुशवाहा की बात कर रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा उस विधानसभा क्षेत्र उनका वो नहीं आता था। जी मालूम है मुझे, लेकिन वो जो है एसडीएम संजीत कुमार के संपर्क में था। उसका शायद कोई रिश्ता है या कुछ भी है। वो जो है बराबर संजीत कुमार से जो जांच हुई है। अब इसमें देखिए, 17 जून को जब हत्या हुई तो उसके बाद जब ये मामला मीडिया में आग की तरह फैल गया तो तुरंत 18 जून को जो है उनकी माता से हमारा संपर्क हुआ और फिर जो है एफआईआर लिखा गया और आवेदन दिया गया एसपी को, और जिसमें कि एफआईआर में जो है एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, एसएचओ बालाकार और एसटीएफ के जवान, इन सब के खिलाफ लिखा गया एफआईआर। और एफआईआर की कॉपी फिर हमने मंगवाई और फिर उसके बाद 22 तारीख को हमने राष्ट्रपति भवन में याचिका तैयार करके लगाई
और 24 तारीख को वो याचिका राष्ट्रपति महोदय के पास गया और 29 तारीख को राष्ट्रपति महोदया ने उस याचिका में भरत तिवारी हत्याकांड में आदेश पारित किया और उस याचिका के आदेश को जो है मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बिहार पटना को प्रत्यय अमृत को भेजा गया कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करते हुए सूचना जो है अधिवक्ता जो कि मैं था वो शिकायत करता उसको जो है सूचना भी दी जाए। तो 2 इंक्वायरी जांच हुई, एक जो है प्रशासनिक जांच शुरू हुई जो डिविजनल कमिश्नर पटना के द्वारा जिसमें एसडीएम और डीएम ये सब के ऊपर, दूसरा पुलिसिया जांच शुरू हुई जिसमें कि हेडक्वार्टर के आईपीएस रैंक के पदाधिकारी थे और एफआईआर नंबर 178/26 में जो है शाहपुर एरिया, चूंकि डीआईजी जो है शाहपुर एरिया पड़ता है भोजपुर का, तो डीआईजी को उसका आईओ बनाया गया। डीआईजी जो है महाकरप्ट घुसखोर निकला। डीआईजी ने क्या किया कि जो है सिर्फ जो है अक्षय कुमार जिसने पहली गोली मारी थी एसटीएफ का जवान, एसटीएफ के जवान को सिर्फ इसमें शुरुआती में अपराधी मान करके उसको गिरफ्तार करवाया, लेकिन एसटीएफ जब अक्षय कुमार पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जो बयान होता है डिस्कवरी स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, जो जब रिमांड पे लेकर के पूछा जाता है, और डिस्कवरी स्टेटमेंट ने अक्षय कुमार ने सनसनीखेज खुलासे किए। अक्षय कुमार ने बताया कि पहली गोली वो मारा था, दूसरी गोली डीएसपी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने मारा था, तीसरी गोली जो है शाहपुर का जो एसएचओ है राजेश मालाकार उसने मारा था, चौथी गोली जो है विकास कुमार जो दरोगा था एसटीएफ का उसने मारा था, और पांचवी गोली जो है एक एसटीएफ का दूसरा सिपाही ने मारा था। तो उसने ये भी बताया था कि 2-3 गोली जो है वो बाहर में मारा गया था, और जब गाड़ी में भरत तिवारी को ले गए जाने लगे तो गाड़ी के अंदर 15 मिनट बाद 2 गोली मारा था। तो कुल मिलाकर 5 गोली 5 अलग अलग हथियार से 5 अलग अलग अभियुक्त अपराधीगण ने गोली मारा था। ये क्लियर कट मामला है और यही मामला जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही बताया गया है कि 3 गोली पहले दूर से मारा गया है और 2 गोली जो है नजदीक से मारा गया है 15 मिनट बाद। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया। उसके बाद फॉरेंसिक जांच जो होती है हथियारों की, जो बैलिस्टिक जांच होती है, उसमें भी हथियारों में बैलिस्टिक जांच में जो गोली निकला उसमें ये कहा गया कि ये गोली अलग अलग हथियार से चला हुआ है। तो ये 5 लोग सरासर जो है इनके खिलाफ एविडेंस हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, और ये सारे साक्ष्य हैं। और जो एसडीएम की भूमिका जांच की बात कर रहे हैं, ये आप पुलिस जी जांच की बात कर रहे हैं जी। जी और जी मेरा ये सवाल था कि जो न्यायिक जांच की रिपोर्ट जो है बिहार सरकार को सौंपी गई है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, उनका पक्ष रखता हूं, तो मैं जाकर के रिपोर्ट भी पढ़ा हूं और पूरा साक्ष्य भी पढ़ा हूं। न्यायिक आयोग में पूरा बंडल जो है फाइल पढ़ा हूं। उसमें जितने भी गवाह, आंखों देखे गवाह हैं, सारे परिवार के लोग भी हैं और जमनिया विस्थापित जिन्होंने जिस दिन इनकाउंटर में देखा, आंखों देखी गवाह हैं, उन्होंने सबके नाम लिए हैं कि इन लोगों ने मारा है, मेरे आंखों के सामने मारा है। और मारते हुए ये भी कहा है कि साला को मार दिया, अब जिंदा नहीं बचेगा। ये गाली दे करके बोला है थानेदार जो दरोगा है, वो दरोगा राजेश मालाकार ने बोला है। और इस प्रकार से, और दूसरी बात, एसडीएम, जब इस प्रकार की पुलिस मुठभेड़ की बात होती है तो एसडीएम का कोई रोल नहीं होता है। एसडीएम वहीं पर था, जब कैमरा उसकी ओर घुमा तो एसडीएम भागने लगा तो भरत की जो भाभी है, भरत की भाभी, उनका नाम सुमन जी है, तो सुमन जी ने एसडीएम का कॉलर पकड़ा कि तुम यहाँ पे क्या करने, इसका मतलब तुम षड्यंत्र रच करके मरवा रहे हो। तो एसडीएम को जब कॉलर पकड़ा तो उन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। फिर पुलिस वाले ने झटका मार करके जो है सुमन को वहां से हटाया और एसडीएम को लेके गाड़ी में भाग गया। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से साजिशकर्ता जो है इस हत्याकांड का एसडीएम है, क्योंकि उसी ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। और ये सारे बयान जो है न्यायिक आयोग में पूरा आ गया है। न्यायिक आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट में ये सारी बातें आई है, क्योंकि गवाह ने गवाह दिया है। तो ये न्यायिक रिपोर्ट है, इसलिए अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सम्राट सरकार, परिवार अभी चाहता क्या है? उनका परिवार ये चाहता है कि सबसे पहले जिन जिन अपराधियों ने हत्या किया है
उस अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल के सलाखों में भेजा जाए। उसके बाद अदालत का काम है, पकड़ना तो पुलिस और सरकार का काम है ना। पुलिस और सरकार पकड़ करके उसको अपराधियों को अंदर डाले, जेल में डाले, फिर जो है न्याय तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है वो तो अदालत बताएगा ना। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? जी जी, क्या कह रहे हैं? अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अभी मैं कह रहा हूं कि अभी तक अक्षय कुमार एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी मामले में सिर्फ अक्षय कुमार एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी हुई है, और लोगों की गिरफ्तारी की बात चल रही है। तो आप लोग चाह रहे हैं जी कि जी, जो बताएं। एसडीएम साजिश करता है, जो एसडीएम साजिश करता जी है, और जिस मंत्री का आप जी नाम ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जी उनकी गिरफ्तारी हो। आप जी, लोगों की ये है जो फिर डीआईजी ने जिस तरह से जांच को प्रभावित किया, ये जो डीआईजी तमाम जांच को आरोप लगा रहे प्रभावित हैं, कर और रहा है, डीआईजी को सस्पेंड किया जाए। हमारी मांग है डीआईजी को सस्पेंड किया जाए, और उस डीआईजी को जो है ना, उस डीआईजी को सस्पेंड करने के साथ साथ जो है दूसरा हाई लेवल का जांच इंक्वायरी हो, एसआईटी की जांच हो। एसआईटी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में सीआईडी का बंदा रहता है, उसके अलावा जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज साथ में रहे। उसके बाद जो चूंकि यह वित्तीय घोटाला भी है तो इनकम टैक्स का भी पदाधिकारी हो। एक 11 टीम का एसआईटी बनाया जाए और गहन जांच किया जाए। गहन जांच से भरत तिवारी हत्याकांड की पूरी कलई खुल जाएगी, और साथ साथ जो ये घोटाला हुआ है घोटाला भी उजागर होगा। इसी चीज को जो है डीआईजी छुपा रहा है। डीआईजी जो है एसडीपीओ से मिल करके, एसएचओ से मिल करके और एसटीएफ के जवान से मिल करके घुसखोरी करके गलत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की छवि उन्हीं के पुलिस वालों द्वारा खराब की जा रही है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार चाहती है कि न्याय मिले। रिपोर्ट है, उस पर तो वो भरोसा कर सकते हैं। जी जी, न्यायिक जांच क्या है? न्यायिक जांच आप जान सकते हैं कि न्यायिक जांच एक सिविल प्रक्रिया होती है, समझ गए? उसमें सुझाव होता है, उसको हाँ, सरकार लागू करे सुझाव या होता माने है, ना सिविल माने। प्रक्रिया होती है। वो सुझाव आएगा जाएगा, वो क्रिमिनल प्रक्रिया नहीं होती है। क्रिमिनल प्रक्रिया तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में चलेगा ना, आरा कोर्ट में चलेगा। इसी वजह से आरा कोर्ट में हमने जो है सेक्शन 75 बीएनएसएस के तहत नॉन बेलेबल वारंट निकालने की अर्जी दी है, और दूसरी एप्लीकेशन जो है सेक्शन 94 बीएनएसएस का हम लगाने जा रहे हैं, और तीसरा एप्लीकेशन 183 बीएनएसएस का लगाने जा रहे हैं। तो इससे भी जो है इसमें तेजी होगी और ये अपराधीगण जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। एक सवाल, क्या इस केस में अब भगवान सिंह कुशवाहा का भी नाम आएगा? क्या आप लोग उनका नाम रखेंगे कोर्ट में? देखिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा का इस एसडीएम के प्रति बहुत ही शुरू से ही मेलजोल का रवैया रहा है, और घुसखोरी जो एसडीएम ने किया है, घोटाले में जो किया है, उस घोटाले में भगवान सिंह कुशवाहा जो क्यों इसको बचा रहे थे, इनका क्या मतलब है, एसडीएम को क्यों बचा रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो एसडीएम को बचाना मतलब एसडीएम को हर हालत में जो है ये सपोर्ट करना। जब एसडीएम घुसखोरी कर रहा है तो स्थानीय नेता का क्या मतलब है? स्थानीय नेता का मतलब है कि भाई अगर कोई घोटाला कर रहा है और कोई नवयुवक क्रांतिकारी युवक जो अगर उसको उजागर कर रहा है, तो नेता का काम है सत्य बोलना। नेता का काम है कि भाई क्रांतिकारी युवक अगर सामाजिक कार्यकर्ता उजागर कर रहा है तो उसको साथ देना, ना कि घुसखोर भ्रष्टाचारी एसडीएम को साथ देना। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड एसडीएम है संजीत कुमार, और उसके बाद जो है डीएसपी जो है वो हत्या करने वाला है, गोली चलाने वाला डीएसपी है, मास्टरमाइंड एसडीएम है, और गोली चलाने वाला एसएचओ है। और एसटीएफ को जो है डीएसपी ने गुमराह करके पटना में जो है फोन किया था,
जो है वो गलत खबर दे करके, गलत बातें बता करके किसने कॉल किया था पटना में एसटीएफ हेडक्वार्टर में? डीएसपी ने किया था। डीएसपी राजेश कुमार शर्मा ने पटना एसटीएफ को किया था फोन हेडक्वार्टर में, और गलत रिपोर्ट दिया था कि यहाँ जो है जो है बहुत बड़ा दंगा होने वाला है, हथियार का जखीरा है, उल्टी सीधी बातें, झूठ मूठ की। एसटीएफ का जवान वैसे नहीं आता है। गलत रिपोर्टिंग के वजह से एसटीएफ का जवान वहां आया। तो ये पुलिस वाले जो हैं, जो बिहार पुलिस और एसटीएफ जो है, सम्राट सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। सम्राट सरकार जब से ये आए हैं, उन्हीं के पुलिस वाले जो है बीजेपी सरकार की, सम्राट सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, गलत गलत इनकाउंटर कर रहे हैं अपने मन से। पुलिस डीजीपी का बयान क्या था अभी, जो डीजीपी ने क्या बयान दिया कि पुलिस वालों को हथियारों की ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? गोली मारने के लिए। मतलब गोली मारेगा निर्दोष आदमी को? पुलिस क्या है? पुलिस जनता का नौकर है। पुलिस जो है जनता की सुरक्षा के लिए है। पुलिस किसी का मालिक नहीं है। पुलिस को जो है चाहे वोट है उसके जी, उसको सुरक्षा करना है। वो किसी निर्दोष आदमी को मार देगा क्या? वो हाईकोर्ट से बड़ा है क्या? पुलिस हाईकोर्ट के जज से बड़ा तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज से तो बड़ा नहीं है। न्यायालय फिर किस लिए बना हुआ है? अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसको पकड़ करके न्यायालय में डालिए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो है निर्दोष आदमी को जो है पुलिस घेर करके मार देगा निहत्था। जब वो सरेंडर कर चुका था तो फिर उसको मारने का क्या औचित्य है? और ये औचित्य मारने जी जी मतलब आपका यही कहना है कि जो मेन साजिश करता है वो अभी बचे हुए हैं, जो छोटे प्यादे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। जी जी जी। और आपकी मारने, ये छोटा प्यादा भी गोली चलाने वाला है। ये भी छोटा जो है, ये गोली मारा है इसने। पहली गोली तो इसी ने मारा था, समझे? अक्षय कुमार ने पहली गोली इसी ने मारा था। तो प्यादा नहीं कहा जाए, हत्यारा तो ये भी है, लेकिन हत्यारा इसके साथ साथ जो मेन बड़ा पदाधिकारी हत्यारा है, जिसमें एसडीओ है, एसडीपीओ है और एसएचओ है। एक सवाल, ये कितना बड़ा घोटाला था कि मतलब समझे कि हत्या तक की बात आ गई? अरे बहुत बड़ा घोटाला था इसका। जो है ना, इसका साजिश जो है 2025 से ही चल रहा था। भरत ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमको भी दिए हैं, हमारे पास बहुत साक्ष्य है। वो जो है ना, भरत ने एसडीएम को लिखा था लेटर, डीएम को लेटर लिखा था, क्योंकि भरत चाहता था ये जमुनिया विस्थापित का जो गांव है, पूरा गांव जो है गंगा में बह गया था, उस गांव को कैसे बसाया जाए। अब ये मान के चलिए, जिसका इनिशियल राशि, शुरुआती राशि ही एक बार 52 करोड़ दिया गया था और एक बार 11 करोड़ दिया गया था, और पूरा का गांव बसाना, समझ जाइए कि कितना बड़ा राशि का बात है। पूरा गांव बसाना, एक जगह से दूसरे जगह बसाना, जमीन खरीद कर। जी जी, ये बहुत बड़ा है। मतलब लगभग एस्टिमेट बताया गया है कि 1400 करोड़ का घोटाला है ये, जिसमें कि जब जो है भरत जिंदा था, भरत को ये भी ऑफर दिया गया था कि तुम इस घोटाला को उजागर मत करो, जो भी कागज वगैरह है तुम हमको दे दो। वो जो है एसडीएम उसको कह रहा था, और एसडीएम ने 4 करोड़ का ऑफर भी दिया था भरत को। ये 4 करोड़ रुपया भरत को बोला कि तुम ले लो, और ये सारे जो कागज वगैरह सबूत जो लाए फोन में है तुम्हारे और भी है, वो सारा लौटा दो। अगर वो उस समय ऐसा मानता तो उसकी हत्या नहीं होती, लेकिन वो तो क्रांतिकारी युवक था, यो तो बाबा बागेश्वर से जुड़ा हुआ था, वो तो हिंदूवादी था, वो तो मोदी का और योगी का बहुत बड़ा फैन था, बीजेपी का मतलब बीजेपी की मानसिकता वाला वो था, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। लेकिन जो है पुलिस, देखिए इसमें बिहार सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें जो है मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है, ये जो भी किया गया है ये पदाधिकारों नहीं रहे थे कि मैंने एक वीडियो देखा सुबह सुबह, फिर हो गई है भाई, अपराधी जो है वो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें, वो तो इस तरह की धमकी दे ही रहे थे कि हम इनकाउंटर करेंगे। वो एक अलग कांड था। इस कांड से संबंधित जो मामला था, मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था, मुख्यमंत्री को किसी ने दिया कि एक पागल लड़का है
वो इस तरह से कर रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा, डीजीपी से बात किया कि पागल हो गया है तो उसका इलाज जाकर के हॉस्पिटल में कराइए। मुख्यमंत्री का ये बयान था। और जब भरत की मां और अन्य परिवार के लोग जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गए मिलने के लिए, तो उस समय भी मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मतलब कि ये जान जाइए इस हत्याकांड के बारे में मुख्यतः जो साजिश करता है, वो साजिश करता 3 ही लोग है, एसडीपी। समझे। एक एसडीपीओ है, सबसे मेन है एसडीएम, और उसके बाद एसडीपीओ, और उसके बाद एसएचओ हत्या के बारे में। जी, बाद में एसटीएफ को बुलाया गया, लेकिन साजिश करता तो मेन 3 हुआ जिसने हत्या का प्लानिंग बनाया। और चर्चा ये भगवान भी सिंह थी कि कुशवाहा, एसटीएफ को बुलाने में एक नेताजी की भी भूमिका थी। देखिए ये बात तो हमको नहीं मालूम है, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जो ये नेताजी हैं, ये नेताजी संजीत कुमार एसडीएम जो है, एसडीएम का खास आदमी है ये, अच्छा। कहीं ना कहीं दूर का रिश्तेदार भी है ये, ऐसा भी हमें पता चला है, समझ गए। तो एसडीएम को जो है घोटालेबाजी करने में वो नेताजी जरूर एसडीएम का साथ दिए थे। अब जहां हत्याकांड की बात है, तो हत्या में तो वो गोली नहीं चलाए थे, हत्या में तो गोली चलाने वाला कौन है, एसएचओ है, और गोली चलाने वाला डीएसपी एसडीपीओ है, गोली चलाने वाला एसडीएफ एसटीएफ का जवान है। एसडीएम एसडीएम जो है वो घोटाले का मास्टरमाइंड है, और वो डिस्क्लोज कर रहा था, इसीलिए एसडीएम ने इस सबको, पुलिस वाले को भी पैसा दिया और एसडीएम ने साजिश रचा, चलवाया गोली, एसडीएम ने चलवाया गोली, बिल्कुल बिल्कुल चलवाया गोली। मुख्य जी साजिशकर्ता जी वही है, आपका ये कहना जी है। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। देखिए संजीव जी जो है भरत तिवारी मामले को लेकर शुरू से लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति से लेकर बिहार में जो केस चल रहा है आरा कोर्ट में, उस पर भी नजर बना के रखते हैं, परिवार को सपोर्ट भी करते हैं। और उनका ये कहना है कि भरत तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उसके जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस के जो डीआईजी हैं, इस केस को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावे संजीव कुमार सिंह जो हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का खुला नाम ले रहे हैं कि भगवान सिंह कुशवाहा भी कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल हैं। वो एसडीएम के करीबी हैं, एसडीएम का उन्होंने इस मामले में मदद किया है। देखिए संजीव कुमार की जो मांग है, क्या उसको सम्राट सुनेंगे? क्या सम्राट जो है अपनी पुलिस पर ही आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, या फिर जो बातें आ रही हैं उसकी निष्पक्षता से भी जांच होगी? क्योंकि देखिए भरत तिवारी का जो कथित इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर हुआ, वो मामला दबने वाला नहीं है। आज भी बिहार की जनता जो है भरत तिवारी को याद करती है, और भरत तिवारी को आज के युग का भरत सिंह बताती है। तो देखना होगा इस मामले में आगे जो है कोर्ट में क्या फैसला होता है, पुलिस का जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आता है। खैर, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस मामले को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।